क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन है that value of rate constant k is 0.06 second inverse. The order of reaction is zero order, first, second or third. सर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये करेक्ट है। सो ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कैसे आया। फर्स्ट ऑर्डर आपने देखना है बच्चे, सिर्फ यूनिट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। यूनिट्स क्या है इसकी? सेकंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ, हिंट लिख लो कैसे पता लगा। यूनिट्स ऑफ के आर सेकंड इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यूनिट्स ऑफ के आर सेकंड इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 3। 2a plus 3b changes to products. ठीक है, क्वेश्चन इज द रिएक्शन is found to be of order 2 with respect to A and of order 1 with respect to B. फाइंड क्या करना है? This is write rate law expression. Rate law expression. Second, rate law expression. How the rate changes if concentration of A is doubled. Third, how the rate changes if concentration of B is made 1/2. ये क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप है, मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। सर आंसर बता दूं? हाँ जी सर फर्स्ट का k पावर 2 b पावर 1। ठीक है, ओके। सर सेकंड का वो 4 टाइम्स हो जाएगा और थर्ड का वो हाफ हो जाएगा रेट। ठीक है, आ रहा है, गुड। ठीक है, बट मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट इज राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। आई थिंक दिस इज इजी। रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी 1। ठीक है, ए स्क्वायर बी 1। और जो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ ना, पढ़ लो, आपको ही करना है। एक चीज आपने भी शायद नोटिस करी होगी अपने अपने स्कूल में, जिस भी स्कूल में हो, कि आपका सिलेबस, ये जून चल रहा है, अप्रैल से ही आई थिंक सिलेबस ऐसे आ रहा होगा। किसी स्कूल में चैप्टर भेज देते होंगे या ये बोल देते होंगे हो गया, ये चैप्टर कवर हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। एक चीज नोटिस करो ध्यान से, अपने
काउंट करें चैप्टर स्कूल ने कितने कवर कर लिए अपनी तरफ से? आई एम नॉट श्योर करे अबाउट फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी इतना सिलेबस कवर कर लिया जो नॉर्मल क्लासेस में होता ही नहीं था कभी भी स्कूल में। आई थिंक जून जुलाई तक तो स्कूल में सिलेबस खत्म करवा देना है। सुपरसोनिक स्पीड से हो रहे हैं चैप्टर्स। फॉर एग्जांपल चलो मैं अपने स्कूल की ले रहा हूँ, मे बी अब शायद ऐप वाले वो सिलेबस भेज रहे हैं या कोई टीचर भेज रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है, लेकिन आज ही मैं काउंट कर रहा था 7 चैप्टर्स हो गए हैं, 7 चैप्टर्स। बाकी भी अपना अपना देख लो, आई एम श्योर सारे स्कूलों में कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। शाश्वत तेरे स्कूल में कितने हुए हैं? सर मेरे स्कूल में अराउंड 4 हो गए, 4 चैप्टर्स। ओके, मतलब तेरे में चलो क्लासेस लग रही हैं आई थिंक, है ना, जैसे हम लगा रहे हैं। सर मेरे स्कूल में भी 5th चल रहा है। हैं कितने हो गए? 5th चल रहा है सर। फिफ्थ इज सरफेस केमिस्ट्री। यस सर। सर मेरे में 5th चल रहा है, 4 हो गए हैं भाई। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं 5th के तौर पे। बट यूजुअली पता क्या होता था बेटे, इस मंथ में ना, जून में स्कूल में ब्रेक होती थी, ज्यादा हाँ जी सर। सिलेबस पे कवर कर रहे थे। बट अब हो क्या रहा है, अब किसी को पता ही नहीं है ये वर्किंग है या छुट्टी है स्कूल में भी, इसलिए वो भी चैप्टर्स भेजे जा रहे हैं। सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ जून और जुलाई वो खत्म होने वाला है एक बुक तो पक्का, अगर कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। जो मैंने चेक किया है वो ऐसा कुछ लग रहा है, एक हफ्ता एक चैप्टर, वो चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चाहे सोल्यूशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा सा चैप्टर है बड़ा चैप्टर है। हाँ, अगर किसी स्कूल में क्लासेस लग रही हैं देन इट्स ओके, वो थोड़ा ठीक होएंगे, थोड़ा सिलेबस लो होएगा। अब जिनके क्लासेस नहीं लग रही, सिर्फ नोट्स आ रहे हैं या चैप्टर नंबर आ रहे हैं, वो तो सिलेबस खत्म हो जाना है बस अभी। सो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, clear rate is equal to k a square b1। ओके, तो इसी से मैं पॉइंट, एक मिनट है, इस क्वेश्चन करने से पहले फिर दोबारा उस पे आ रहे हो। फिलहाल फोकस करो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जैसे मेरे पास पढ़ रहे हो उसी पे। जहाँ कोई बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स का हो या मैथ का हो, या तो स्कूल को फॉलो करो या ट्यूशन को, दो पास से करोगे बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाओगे, दोनों साइड फंसोगे। इट्स नॉट पॉसिबल। आप अगर स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो आप ऑर्गेनिक को फोकस करो, और मैं केमिकल काइनेटिक करवा रहा हूँ तो केमिकल काइनेटिक्स को, वो पॉसिबल नहीं होएगा। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। दो टॉपिक करने तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब कोई बच्चे शायद स्टेपिंग स्टोन के हैं दूसरे बैच में, उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवर हो गई है, और ऑर्गेनिक की तो अगर वो मुझे बोले थे ऑर्गेनिक भी करवा दो, वो तो दो चैप्टर्स हो ही नहीं सकते बच्चे। ये फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, वहां पे ऑर्गेनिक चल रही है, दो पास से नहीं करना, एक साइड ही ओके करेंगे। और हम ठीक ठाक स्पीड से कर रहे हैं, नॉर्मली सिलेबस ओवर भी हो जाएगा, 2 बार रिवीजन भी हो जाएगी। बट हाँ, दोनों खुश करने, अभी स्कूल भी हो जाए ट्यूशन भी हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होने वाला। दैट्स नॉट द कंडीशन। हाँ, तब हो सकता है अगर सेम चैप्टर्स हो रहे हो, अगर सीक्वेंस मिसमैच है, नहीं होएगा, दोनों पास से फंसोगे अल्टीमेटली आप। ये सिर्फ आपकी नहीं कर रहा, शायद जब मैं पढ़ रहा था तब भी सेम ही प्रॉब्लम थी, अभी भी वही है, ये आपको सॉर्ट आउट करना है। सेकेंड इज हाउ द रेट चेंजेस इफ द कंसंट्रेशन ए इज डबल्ड। आंसर ठीक था आर्या का, 4 टाइम्स हो जाएगी। अरे बट लिखना कैसे है, बाकी भी देख लो, इसे लिखना कैसे है। ऑब्जेक्टिव वाला तेरा बिल्कुल ठीक है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा सेकंड केस में, थर्ड में 1/2 हो जाएगा। प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। अब फर्स्ट में देखो, concentration of A is doubled, ठीक है, कंसंट्रेशन A जब डबल कर दोगे तो न्यू रेट क्या होएगा, रेट डैश लिख लें, रेट डैश इज इक्वल टू K 2A स्क्वायर B1। समझ आया क्या किया है, कंसंट्रेशन ऑफ A को
डबल कर दिया, इंस्टेड ऑफ a I've written 2a which is equal to 4k k a square b1। इसको क्या बोलोगे? This thing is rate, जो पुराना रेट था। सो रेट इज इक्वल टू, ऊपर से देखो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 इंटू रेट। इज इट ओके? क्या बना? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 4। रेट ऑफ रिएक्शन increases by 4, yeah, rate of reaction becomes 4 times the initial rate। ठीक है, ये जो आप लिख के रिप्रेजेंट करोगे। थर्ड, when concentration of B is reduced to half, ठीक है, पहले B थी अब होगी B by 2। In this case rate dash is equal to K A square B by 2 1। Rate dash is equal to half K A square B। ठीक है, फिर वैल्यू पुट करो। रेट इज इक्वल टू हाफ of initial rate, so rate of reaction becomes 1/2 of the initial rate। देखो बच्चे जिनके भी कम मार्क्स आ रहे हैं, नहीं कर रहे, मेनली या तो एडमिट करो भी दिमाग कम है। ठीक है, ध्यान से सुनना ऑप्शंस। या तो ये हो सकता है भी आपका दिमाग ही कम है, नेचर ने दिमाग ही कम दे दिया, रैम कम लगाई है, वो 8 GB 16 GB होनी चाहिए थी, 512 ही रहेगी। फर्स्ट केस, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड, आप पढ़ नहीं रहे। थर्ड, पढ़ रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है भी सारे बच्चे नहीं हो सकते जो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ रहे हो बट रिवाइज नहीं कर रहे प्रॉपरली, या शायद दोनों कर रहे हो बट डाउट नहीं पूछ रहे। इस ग्रुप में से मैं बताऊं डाउट्स कितने बच्चों के आते हैं? आर्या, अनीश, ब्रह्मलीन के हैं। बाकियों के सिर्फ एक बार आए थे, शायद संचित ने पूछे थे बहुत दिन पहले, एक दो बार हाँ करण के आए हैं डाउट। बाकी सब ऑल क्लियर हो रहा है मुझे लग रहा है। वो फैक्ट है, शायद आपके पेरेंट्स भी वही समझाते हो। जब तक डाउट्स, या टीचर्स तो 100% बोलते ही होंगे, अगर डाउट नहीं है ना तो आपने वो चैप्टर किया ही नहीं है, या फिर डाउट नहीं है इट मींस मेरे से तो ज्यादा आपको ऑलरेडी आ रहा है, पता है। अदर देन दैट पॉसिबल ही नहीं है अभी आप फर्स्ट टाइम एक चीज कर रहे हो और आपको पूरा क्लियर हो रहा है। नहीं हो रहा, आई एम अवेलेबल, पूछो, इट विल हेल्प। कम चैप्टर्स कर लेंगे, 1 महीना लेट हो जाएगा सिलेबस, यही होएगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। सिलेबस फिर भी हो जाएगा, स्लो कर लेंगे, स्पीड तेज लग रही है। बट डाउट तो क्रिएट करने पड़ेंगे बच्चों, दिमाग में डाउट भी क्रिएट करने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स भी सॉल्व करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, बाकी जो रेफरेंस बुक है उसमें से भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अगर स्कोर करने हैं। बाकी देखो इस साल आप हो, नेक्स्ट ईयर कोई और बच्चे आ जाएंगे,
जो लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं स्पेशली 71 में, उनको तो मैंने दिखाया भी हुआ था, वो फोटो वाले फ्रेम अभी तक रखे हुए हैं। मैं लास्ट ईयर बोलता था ये आपके सीनियर्स की फोटो लगेगी वहां पे मार्क्स वाइज, टॉपर्स की नहीं, नीचे वाले भी। ये बच्चे भी पढ़ रहे थे, पूरा साल पढ़े हैं, ठीक है, क्लास में या क्लास के बाहर, और 23 मार्क्स ले आए हैं। फेल नहीं हो गए, फेल नहीं होते, बट मार्क्स 23 आएंगे, नॉट इवन 24, अगर सीरियस नहीं होगे। फिजिक्स में ग्रेस मिल जाती है, मैथ्स में थोड़ी बहुत ही ग्रेस मिल जाती है, केमिस्ट्री में किसी ने नहीं पूछना, एक एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलना आपको। और ये मैं विद प्रूफ बोल रहा हूँ, पूरे स्कूल, पूरे 2-3 स्कूलों का मैं, अगर किसी को चाहिए रिजल्ट शेयर कर दूंगा, चेक कर लेना लास्ट ईयर का रिजल्ट, मार्क्स कितने हैं। आप सुन के हैरान हो जाओगे। अपने इसका श्री 35 खालसा का शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट आपके साथ। ये 2019 का है, 2019, इस साल का नहीं, इससे पहले अबाउट 250 अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस 2-3 होंगे। 59, चलो 60 करते हैं, 59 भी क्या रखना है। 60% स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने थे? 60% स्टूडेंट्स के मार्क्स 50% थे। प्री बोर्ड से सर? फाइनल बोर्ड, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड बोर्ड बोल रहा हूँ, फाइनल एग्जाम, नॉट प्री बोर्ड, बोर्ड, ठीक है। और एग्जैक्टली वर्ड बोलूं, चलो 50 नहीं बोलता, 52% थे, ठीक है। इसमें से भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके 48% थे, यहाँ 48 से भी कम। सो अलार्मिंग सिग्नल है, +1 होगी है, पास हो गए हो। परसेंटेज 50 to 60 होती है बच्चों की, कोई कोई ये 10th वाला जादू नहीं होया ना आपके साथ, 90% मार्क्स आ गए हैं जी, 80 आ गए हैं, 78 आ गए हैं। एवरेज करोगे तो ये एवरेज स्कोर है। और इससे मैं लेक्चर शायद आप भी कोई रिकॉर्ड कर रहा हो, नहीं मैं तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, जब मर्जी वापस सुन लेना जब रिजल्ट आएगा। रेंज यही होगी अगर रेगुलर नहीं करोगे, इससे ज्यादा इस बैरियर को क्रॉस करना है तो पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना है, बहुत ज्यादा। जो आपके सीनियर बाहर आके पेपर के बाद, फिजिक्स के बाद रोते थे ना, फाइनल पेपर के बाद, वो इसी रेंज में है सारे। हाँ बस फेल नहीं करे, 23-24 मार्क्स दे दिए बोर्ड ने भी। 25-26 प्रैक्टिकल के लग गए होंगे, ऐड करके देख लो, अप्रोक्सीमेटली इतनी सी परसेंटेज हो जाती है, अबाउट 50%। सो अगर चीट करके भी लिख रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, सीरियसली कोई नहीं पड़ना, अल्टीमेटली यू विल सफर। शायद पेरेंट्स को भी, आपके पेरेंट्स को भी शायद 1 साल फर्क पड़े, 2 साल हो जाए, थोड़ी टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन उनके बाद, उसके बाद उनका भी नहीं कोई इंटरेस्ट होना भी, जो है जितने करने थे स्कोर कर लिए। रिपोर्ट कार्ड आपका है, करियर आपका है। सो इफ यू आर केपेबल, अगर चीज समझ नहीं आ रही देन इट्स डिफरेंट थिंग, तो नॉर्मल चीज है, यू आर इन रॉन्ग लाइन। अगर चीज समझ के आप स्कोर नहीं कर पा रहे, फिर प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नोट कर लिया? फिर कल न्यूज में आ रहा था कि 15 अगस्त के बाद खुल जाएंगे स्कूल। हो सकता है बच्चे, फिर 15 सर अगस्त। फिर स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स फिर होंगे? कुछ नहीं बता रहे, नथिंग सीरियस, ये तो प्रोजेक्शंस है, 15 अगस्त से खुल जाएंगे, है ना। अगर केसेस ही कम हो गए, बहुत कम हो गए, मान ले जैसे पंजाब में टचवुड ज्यादा नहीं है, तो शायद पहले खुल जाए। अगर कुछ ब्लास्ट ही हो गया, कुछ एक्सप्लोजन ही हो गया केसेस का, तो शायद पूरा साल ही ना खुले। सो ये भी प्रोजेक्शन है, कुछ नहीं आइडिया, ठीक है। अभी जो फर्स्ट टर्मिनल होने हैं स्कूल के, तभी तो कह रहा हूँ भी एक साइड से तो आप अभी कनेक्शन तोड़ के रखो।
उसे छोड़ दो, जैसे होंगे। अगर आपने यहाँ पे ठीक किया तो ऑब्वियसली स्कूल में भी ठीक करोगे, या फिर दोनों दोनों तरफ कम ही खराबी करोगे। अगर ऑनलाइन होंगे तो आपको आइडिया है ही है कैसे आपने पेपर देने हैं, दोनों पता है। ऑब्जेक्टिव हुआ तब भी पता है, सब्जेक्टिव हुआ तब भी पता है, ठीक है। बट जो आपके हाथ में है ना, जो आप कर सकते हो उस पे फोकस करो, बाकी चीजें छोड़ दो। वो किसी को नहीं पता, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब मुझे आपके भी पेरेंट्स ऑब्वियसली आपसे बात कर रहे होंगे, बट मैं भी बोल देता हूँ एज अ पेरेंट, अगर स्कूल ओपन भी होंगे तो मैं अपने बच्चे को नहीं भेज रहा स्कूल। मतलब बिल्कुल जब तक जीरो केस नहीं होएगा मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं भेजूंगा, ना स्कूल, ना डांस क्लास, ना कहीं और, ना ही कोई कोचिंग। चलो कोचिंग तो वो नहीं जाता, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी ऑब्वियसली आप भी डिस्कशन है, आपके पेरेंट्स भी डिस्कस करते होंगे, वैसे ही डिसीजन लेना है। उदयवीर, हाँ जी सर। बेटे दोस्त तो लॉग इन होया होया तो नहीं सर, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੌਗਇਨ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰ। मेरे को एक होर आ रहा है यार, लिखा होया ਉਹ तेरे। ਸਰ ਜਦ ਲੀਵ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ओके चलो, एनीवेज आई थिंक क्लियर होएगा, बहुत है। ओवर विद लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Question 3 is ਜਾ ਚਲ ਜਾ ਬਾਹਰ ਅਗੇ reaction is found to be of order 1 and नहीं 1 नहीं 2 and 0 with respect to reactants, with respect to reactants A and B respectively, ठीक है। Question is write rate law expression, ठीक है। Second is how rate changes if concentration of A is made 3 times. Third, how rate changes if concentration of B is reduced to 1/4, ठीक है। करो ट्राई। सर पहले ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ k a square, हाँ जी, और फिर दूसरे ਦਾ है 9 times, ठीक है। और फिर तीसरे ਦਾ 1 है। 1 है, ठीक है। ओके परफेक्ट। इसनु वर्डिंग च लिख ला बच्चे। सर बी पार 0 लिखना जरूरी है? नो, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है सर। ठीक है, इट्स अप टू यू। लिखना लिखो, बट ना लिखो बेटर है, ठीक है। बी इज 0, अल्टीमेटली बनेगा भी क्या, पता 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर, ठीक है। सो इट्स ऑप्शनल। सर हाँ जी, सर संचित ने बोला बी का पावर 9 टाइम्स, वो कैसे होगा?
बी का पावर 9 टाइम्स कहाँ बोला है उसने? उसने सेकंड का आंसर बोला था। अच्छा अच्छा। ठीक है। सर थर्ड में सेम ही रहेगा ना वो, हाँ 1/4 कर दें तो भी? सेम रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम। राजपूत आवाज बंद कर, तेरे फोन माइक की है टीवी वाली। सर मैंने ऑफ कर दिया माइक अपना। हाँ। ओके चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है। सेकंड, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन changes if the concentration of A is made 3 times. अमरीक कपूर हुआ क्वेश्चन? सर हाँ जी, मेरे को ये डाउट था, इसका 9 कैसे आया सर आंसर? 8 नहीं होना चाहिए? हाँ अच्छा ओके, यू आर पर राइट, 8 टाइम्स। ठीक है अमरीक, 8 टाइम्स है, 9 नहीं है। संचित करेक्टेड। 3 स्क्वायर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। 9 है सर, 9। 9 है, 9 है, 9 है अमरीक, 9 है। मैं लिख ही देता हूँ बच्चे। When concentration of A is made 3 times the initial concentration, new rate, ओके ये गलत लिखा है एक्सप्रेशन, ठीक कर लो, सॉरी ऊपर वाला ठीक करो बच्चे के, ऐसे था। न्यू रेट, रेट डैश इज इक्वल टू के 3A स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लेके आ जाओ, के ए स्क्वायर, ये तो हो गया रेट, ये 9। अमरीक इज इट ओके नाउ? ओके ओके सर, समझ गया, अब समझ गया। ठीक। ठीक है। और बाय चांस अगर किसी का मैं नाम नहीं ले रहा तो अपने आप कोई बोल दिया करो, वो अनइंटेंशनली हो सकता है, किसी का नाम ज्यादा आ जाता है बार बार, क्योंकि मुझे मे बी आपके पेरेंट्स भी लेक्चर सुन रहे हो, शायद किसी के बैठे भी हो, तो मुझे फीडबैक आया किसी का, सर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम नहीं लेते। सो इंटेंशनली नहीं है, मे बी अनइंटेंशनली यहाँ उस पर्टिकुलर लेक्चर में किसी का नाम स्किप हो गया हो। ठीक है, सो फील फ्री टू आंसर कोई भी। सेकंड में इस केस में क्या होएगा? पड़ेगा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is independent of concentration of B. Therefore, rate of reaction remain same. ठीक है, no change. Okay. So ये बहुत कॉमन टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्वियसली वैल्यूज मैंने अपनी तरफ से डबल ट्रिपल ऐसे कुछ कर दी है, बट जो सबसे पहले क्वेश्चन किया था दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम का है बच्चे, 2018 है और 2017 होएगा, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, बोर्ड का था वो क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज A plus B, it changes to products. Okay, from the data
given below calculate the calculate नहीं, first write rate law expression B. Value of calculate value of K rate constant. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा, बट पहले डाटा देख लो. डाटा क्या है? एक टेबल गिवन है आपको. टेबल में है एक्सपेरिमेंट नंबर, concentration of A, concentration of B, both are in mole per liter. ठीक है. फिर है rate of reaction, rate of reaction. Experiment number is 1, 2, 3. Concentration is 0.01, 0.01, 0.02. Concentration of B is 0.03, 0.09, 0.03. ठीक है. लिखो रेट ऑफ रिएक्शन इज 2 into 10 raised to power -3 और रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स हैं बच्चे मोल पर लीटर मिनट इनवर्स. ध्यान से लिखना मिनट इनवर्स. 8 into 10 raised to power -3, 4 into 10 raised to power -3. ठीक है. These are values of rate of reaction. डाटा गिवन है, एक्सपेरिमेंट किया किसी स्टूडेंट ने, दिस इज द डाटा ऑब्टेन्ड. ये डाटा कहाँ से आया? मतलब मैंने डाटा ही क्यों लिखा है? थ्योरेटिकली क्यों नहीं कर सकते थे? बिकॉज इन लास्ट लेक्चर we have discussed that order of reaction is a experimentally determined fact. You cannot find the value of order of reaction with respect to A or B theoretically. ठीक है. So experiment ही perform करने पड़ेंगे. These are some experiments. अगर आप ध्यान से देखो एक्सपेरिमेंट में से, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में क्या हो रहा है? सिर्फ कंसंट्रेशन बी की चेंज कर रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है. इससे हमें क्या पता लग जाएगा बच्चे? इससे पता लग जाएगा दैट हाउ रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी. देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, जबकि ए की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे? इट रिमेन कांस्टेंट. अब कोई और एक्सपेरिमेंट देखो, एक्सपेरिमेंट 1 और 3 कंसिडर करो. एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में क्या हो रहा है? बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बट ए की कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. यहां से क्या पता लगेगा? दैट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस with respect to concentration of A.
ठीक है। सो सॉल्यूशन देखो, इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं। फिर इसमें हमने के फाइंड आउट करना है कि एक्स और वाई फाइंड आउट करना है? हमने पहले रेट ऑफ रिएक्शन, पहले रेट एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, फिर के फाइंड करना है, ठीक है। दो पार्ट हैं देखो, फर्स्ट एंड सेकंड, देखे। सर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए के की वैल्यू 20/3 है। मैं कर रहा हूं, अरे एक मिनट रुको यहाँ, ठीक है। सोल्यूशन देखो बच्चे, जो फर्स्ट पार्ट है सोल्यूशन, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction with respect to A, B, X and with respect to B, B, Y, ठीक है। दो ले ली वैल्यूज X एंड Y। सो क्या बन जाएगा ये, रेट according to rate law, according to rate law, rate is equal to K A raised to the power X B raised to the power Y। जिस बच्चे को नहीं समझ आया पूछ लो। रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एक्स बी रेज टू द पावर वाई। सो बेसिकली हमने एक्स फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है फर्स्ट केस में। अगर एक्स वाई फिल कर देंगे रेट एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे दो पार्ट्स में कर रहा हूँ, स्क्रीन स्प्लिट कर रहा हूँ। दो पार्ट में देखो, एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट चूज करो जिसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, ताकि बी 1 and 3 हाँ, वन कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाए। सो वी हैव अ वैल्यू ऑफ एक्स 1 and 3, ठीक है। यहाँ पे करो बच्चे, डिवाइड एक्सपेरिमेंट 3 विद 1, 3 विद 1 क्या होता है, इसे फॉलो करना, इसके अकॉर्डिंग ही करूंगा जो भी करूंगा। लिखने की कोशिश, नोट करने की कोशिश करना। थर्ड एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट, पहले थर्ड लिख दूं। थर्ड का रेट क्या है, 4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, 0.02 raised to the power x, 0.03 raised to the power y। सर yes सर इसमें जो यूनिट्स है रेट कांस्टेंट के, वो मोल पर लीटर पर मिनट दिए हुए हैं, तो इससे तो हमें पता चल गया ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। फिर मैंने कब बोला मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स है रेट कांस्टेंट का यूनिट? फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन में लिखा हुआ है। रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन नॉट रेट कांस्टेंट, दोनों तो बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। ओके सर, ओके। ये कैसे लिखा मैंने, 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.02 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई विद 0.03 इंटू रेज टू द पावर y। ये भाई किसी को प्रॉब्लम है ये कैसे लिखा है या क्लियर है? सर एक बार दस दो। अच्छा, ये कहां से आया? ठीक है बेटे, फिर मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा रहा हूँ। नहीं सर आ गया सर आ गया। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। सर ऊपर वाला फॉर्मूला ही लग गया ना बस, रेट वाला। कोई नहीं, आप पहले देखो। इन एक्सपेरिमेंट 1 लिख ही लो बच्चे डिटेल्स, मैं स्किप भी करवाया था। एक्सपेरिमेंट 1
एक्सपेरिमेंट 1 क्या है? रेट इज 2 into 10 raised to power minus 3 is equal to k 0.01 raised to the power x 0.03 raised to the power y. Make this equation 1. Similarly, experiment 2. Experiment 2 is 8 into 10 raised to power minus 3 k 0.01 raised to the power x 0.09 raised to the power y. This is equation number 2. फिर आ जाएगा बच्चे एक्सपेरिमेंट 3. 4 into 10 raised to power minus 3 is equal to k 0.02 raised to the power x 0.03 raised to the power y. एक्सपेरिमेंट नंबर 3. ठीक है, ये तीनों आप ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, तीनों एक्सपेरिमेंट्स सिंप्लीफाई करके लिख दिए. नाउ डिवाइड experiment number 3 with experiment number 1 or equation 3 with equation 3 with equation 1. देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? 4 into 10 raised to power minus 3 divided by 2 into 10 raised to power minus 3 equal to k 0.02 x 0.03 y k 0.02 वन है सर 0.01. कर रहे हैं 0.03 raised to the power y. चलो भाई साहब, इससे क्या हुआ? रिस्पॉन्स रेट स्लो हो गया. जीरो 0.01 रेज टू द पावर x. जो चीज कैंसिल हो सकती है कैंसिल करो. k कैंसिल, ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. 1 2 सो इट इज 2. आया क्या? 2 2 इक्वल टू दूसरी साइड 0.02 डिवाइडेड बाय 0.01 x का पावर कॉमन ले ली. सो बच्चे इट इज 2 रेज टू द पावर 1 इज 2 रेज टू द पावर x. ठीक है, और x वैल्यू क्या आ गई? x इज 1. इज इट ओके? वैल्यू ऑफ x इज 1. x आ गया. सिमिलरली यू कैन फाइंड y. y कैसे क्या फाइंड करोगे? एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट 1. सॉल्व करके दिखाओ प्लीज. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. अगर किसी को लेफ्ट हैंड साइड डाउट है तो पूछ लो. सर y2 आ रही है.
2 मिनट सॉल्व कर लेंगे रखा आंसर। हाँ जी बच्चे, एक आंसर आया मेरे पास y is 2। किसी का कुछ डिफरेंट हो? चेक करो साथ साथ। 8 into 10 raised to power minus 3 equal to k 0.01 x 0.09 y divided by 2 into 10 raised to power minus 3 k 0.01 x 0.03 y। अगेन जो कैंसिल हो सकता है काट दो। We have 1 4, so we have 4 is equal to 0.09 divided by 0.03 raised to the power y। 4 is equal to 1 ऊपर बचेगा बचे 3 raised to the power y और 2 square is equal to 3 raised to the power y। so y क्या आ गया? y is equal to 2। ठीक है, सो जिसने भी 2 बोला था आई थिंक रमन ने, इट्स ओके। y is 2। so based on this फिर बेसिस तो सर सेम वही नहीं, फिर वो हमने power इक्वेशन difference सेटिस्फाई को कहाँ जल्दी- करेगी? यस Sir, सर कौन भाई सेम 2 ही स्क्वायर सेम इक्वल टू 3 का Yes, पावर sir. बाय। वाह कौन? बेसिस सेम नहीं है सर। जी सर बेसिस सेम नहीं है तो ऐसे कैसे? ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। सर अमर ने क्या थी सर आंसर? ओके नहीं नहीं, आंसर मैंने जो कैलकुलेट करा सी दिमाग च, जो इक्वेशन बनाई है वो यही थी। फिर इससे 2 लेके आने के लिए 2 रेज टू द पावर y 2 ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਰ 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆ ਜੂ। अगर यस सर 6 कर दो फिर आ जाएगी। 6 नाल के में आ जाएगा? ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 3 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। नहीं 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 आएगा, 6 नाल नहीं आएगा। फिर 3 रेज टू द पावर 1 आ जाएगा ना। फिर 0.09 की जगह 0.06 कर दो। ओके 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 यस 0.06 करो, कर लो थोड़ा चेंज। फिर आ जाएगा 0.06 0.06 0.06 2 आ जाएगा। अब हो जाएगा हाँ 2 ठीक है। सो y इक्वल टू 2 एंड बट इतने रुक नहीं जाना बिकॉज उसने क्वेश्चन पूछा था रेट एक्सप्रेशन। सो रेट एक्सप्रेशन क्या है बच्चे? रेट एक्सप्रेशन इज rate equal to k a raised to the power 1 and b बीडी पावर 2। now फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट उसने पूछा वैल्यू ऑफ k। कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, एनी एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट 1 ले रहा हूँ। इन एक्सपेरिमेंट 1 आई थिंक वैल्यू थी 2 into 10 power minus 3
equal to k 0.01 raised to the power 1, 0.03 raised to the power 2. Uh, 2 into 10 raised to power minus 3 equal to k. This I can write 10 raised to power minus 2. This is 2 10 raised to power minus 2 square. So 2 into 10 raised to power minus 3 into 10 raised to power minus 2 into 10 raised to power minus 4 into 9. K is equal to 2 into 10 raised to power minus 3 divided by 9 into 10 raised to power minus 6. K is equal to 2 by 9, 20.2 10.21. फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना वैल्यू अप्रोक्सीमेटली नहीं आएगा 2 by 9 0.22 21 नहीं है 0.22 है Sir, 2.22 into 10 raised to power 2. into 10 raised to power minus 3 plus 6. ठीक है K is equal to 0.22 into 10 raised to power plus 4 और K is equal to 2.2 into 10 raised to power 3. ठीक है मे बी रॉन्ग हो Sir, 10 raised to power 3 आएगा पहले वाले में. 3.2 वेरी गुड मेरे ना टेस्ट चेक करे हुए असर कर रहे हैं मैंने लग रहा है कैलकुलेशन पे ठीक है ओके ठीक है बट अभी भी कंप्लीट नहीं है स्टिल यू विल गेट हाफ ऑफ द क्रेडिट कुछ मिसिंग है मेन चीज मिसिंग है यूनिट्स थर्ड ऑर्डर पे ना थर्ड ऑर्डर के यूनिट्स मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स ठीक है फॉर्मूला आपको पता है कैलकुलेट कर सकते हो यूनिट्स ठीक है सो दिस इज द सॉल्यूशन इस क्वेश्चन ठीक है हाँ जी ओके यस सर ठीक ठीक है हाँ जी अब पूछो क्या क्वेश्चन डाउट पूछ रहे थे Sir, 11th doubts here. क्वेश्चन नंबर 11th फैराडे लॉ वाला एक मिनट क्वेश्चन नंबर 11 इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ये क्वेश्चन इजी सी है चलो सर 7th ਦਾ सेकंड भी 7th भी लेना है पहले एक मिनट क्वेश्चन नंबर 11 जो बच्चे 11th है गिवन देखो क्या क्या है पहले ना हमें लिख दे होंगे जिवें छोटे बच्चे नहीं लेते होंगे गिवन गिवन आई थिंक करंट गिवन है 0.2 एम्पियर टाइम गिवन है 3 hour now 3 hour is 3 into 60 into 60 seconds ठीक है it means q given है बच्चे q is I into t that is 0.2 into 3 into 6 into 6
2160 coulomb. Okay. So this question is for silver. Silver is Ag positive, changes to Ag. Okay. How many Faraday of electricity it requires for 1 mole deposition? 1 Faraday. Okay. And you know what is 1 Faraday? 1 Faraday is 96500 coulomb. Okay. So the mass of silver deposited by 96500 coulomb is 108 gram given था. ठीक है. The mass of silver deposited by 1 coulomb is 108 divided by 96500 gram. Mass of silver deposited by how much? 2160 coulomb. 108 upon 96500 into 2160. आंसर आ जाएगा 2.42 ग्राम. Is it okay? क्या डिफिकल्ट क्या था इस पार्ट में? $2.42 ग्राम. ये 11th क्वेश्चन. Anish, is it okay? यस सर. वो सर ना पता नहीं था कैसे लिखना है मतलब इसको और एग्जाम में, तो वही पूछ रहा. पता नहीं यार, but Anish, we have done these type of questions in class. नहीं नहीं नहीं, मतलब आंसर यही आया सर मेरा भी, बट मैंने मतलब ऐसे वे में नहीं लिखा जैसे आपने लिखा है. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर पूरे मार्क्स मिले होंगे अगर यही है. ठीक है, वे छोड़. ठीक है. एक बच्चे 7th क्वेश्चन बोल रहे थे. इनफैक्ट 7th एक नहीं, 7th तो सभी का शायद प्रॉब्लम ही होनी चाहिए. 7th क्वेश्चन तो कह रहा है बी पार्ट. क्या है? 2 मोल या 3 मोल? सर 3 मोल. 3 मोल ऑफ Fe from Fe3O4. Fe3O4. ठीक है बच्चे. Fe3O4 देखो. Fe3O4. What is the oxidation state of iron? Iron is 3x plus 4 into minus 2 equal to 0. X आ जाएगा 8 by 3. ठीक है. What is the charge on iron? Iron atom, it is 8 by 3. Meaning क्या है? That Fe is 8 by 3 positive और दूसरी साइड क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? We are converting this into Fe 0. ठीक है. So 1 mole of Fe requires how many Faradays? 1 Faraday. Not 1. In this case 8 by 3. Change 8 by 3 to 0. 8 by 3 Faraday. ठीक है. जितना चेंज हुआ यहां से यहां 8 by 3 Faraday. ठीक है. 3 मोल थे. 3 मोल of Fe requires
आंसर इज 8 फैराडे. ओके, ठीक है. अब क्रोमियम वाला भी पूछ लो. पूछ नहीं रहे हो, पता नहीं अभी भी शर्मा रहे हो. ठीक, तो वो भी किसी का नहीं है. Cr2O7 2 - 2 क्रोमियम. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? इसके 2 मोल हैं. यही है ना क्वेश्चन? हाँ जी सर. नो, इन दिस Cr2O7 2 - फाइंड करो. 2x + 7 × -2 = -2. x मुझे तो चलो पता है, x आएगा 6. ठीक है. सो क्रोमियम 6 पॉजिटिव को आप क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो. हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड? 3 फैराडे. बट एक्चुअली कितने क्रोमियम थे? Cr2 था ना, 2 × 2 6 फैराडे. ठीक है. 6 फैराडे फॉर 1 मोल of Cr2O7 2 - टोटल कितने थे पूछे उसने? फॉर 2 मोल 12 फैराडे फॉर 2 मोल. ठीक है. ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था, बट फॉर 1 मोल. यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ट्रिक खेली थी, 1 मोल को 2 मोल कर दिया. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2. ठीक है. बहुत सारी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में है, और उससे भी ज्यादा आपकी हेल्प बुक में है, टेक्स्ट बुक और कोई भी रेफरेंस बुक है उसमें चेक करनी है.